नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने तथा बेरोजगारी और विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लिए बीजेपी कार्यकर्ता डोगरा चौक, महेशपुरा और पंतर्थी में एकत्र हुए और अलग अलग समूहों में शालीमार रोड होते हुए सिविल सचिवालय की ओर मार्च किया। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व सत्य शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने किया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ नारे लगाए गए। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग की और सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा शासन में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार के पुतले भी जलाए। मार्च के मार्गों और सिविल सचिवालय के आसपास पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। 70 सालों में 2 ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए हैं। एक मोरारजी देसाई जी के टाइम नॉन कांग्रेस सरकार में, और एक मोदी जी ने 2 साल पहले करवाए थे जो शफाफ, जिसमें 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई, मच्छर तक पर नहीं मरा गया, और इसमें उमर अब्दुल्ला को मैंडेट मिला। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैंडेट की तौहीन करी, जिस तरह वो लोगों में गायब हैं, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक एक्सचेकर की लूट खसूट स्टार्ट करी, जिस तरह से बजट के एलोकेशंस का उन्होंने डाइवर्शन करा है, जिस तरह से स्पेशल शासकीय अमृत, जब बड़े बड़े जो विकसित भारत के जो असिस्टेंस जम्मू कश्मीर को आ रही है, किस तरह उसकी लूट खसूट करी है, किस तरह उमर अब्दुल्ला ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा पैसा लगा दिया, किस तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सारा पैसा अपने उसमें, किस तरह इन्होंने मुलाजमों का फिक्स कर दिया कि मुलाजमों को ट्रांसफ़र के लिए किस तरह रेट फिक्स हो गया, किस तरह से पंचायत का और जो सेविंग का और जो कैपेक्स का पैसा को लूट खसूट करे, किस तरह रेत बजरी का चोरी करते हैं ये लोग, और इनको कोई हक नहीं है मॉरली। किस तरह इन्होंने झूठ बोला लोगों के साथ कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपको इतने सिलेंडर देंगे, हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, और देर एंजॉइंग पर्क एंड पर्ल। 2-2, 4-4 मकान हैं इनके पास, और इनकी 10-10 गाड़ियां, 20-20, 50-50 गाड़ियां इनके साथ फ्लीट चलता है, और झूठ बोलते हैं ये। सर देखिए, सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम का, जिसको अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में नेशनल एंथम के बराबर का स्टेटस मिला है, जिस तरह उन्होंने उसकी तौहीन करी है, उन्होंने लाखों शहीदों जो कि सूली पे चढ़ते हुए, फांसी के फंदे पे लटकते हुए, माओं ने अपने नौजवान बच्चों को उनकी अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारे के लिए ऊर्जा ली, जिस तरह से तौहीन करी है इस गीत की, मुझे लगता है उन्होंने शहीदों की तौहीन करी है, और उनको पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर में एक सरकार कार्यरत है, और एक लंबे समय के बाद जो सरकार जम्मू कश्मीर में आई, जम्मू कश्मीर के अनेक वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी सरकार से। लेकिन अगर पिछले 2 साल के कार्यकाल में देखेंगे तो करप्शन का एक ग्राफ सारी हदें पार कर गया। बेरोजगारी, जो नौजवान इस लोकप्रिय सरकार से उम्मीदें रखे थे, उनके उन ख्वाब और सपनों पे पानी फिर गया। ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, इलेक्शन ड्यू है, वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ जो जेन्युइन केसेस थे, उनके साथ अन्याय हुआ। इन सारी चीज़ों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के एक आक्रोश रैली, एक प्रदर्शन आज जम्मू में हो रहा है। सरकार के कानून तक हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हर वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार
जिस भ्रष्टाचार ने जम्मू कश्मीर को अपनी चपेट में लिया है उससे सरकार बाज आए। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में है, हमेशा देश का उन्होंने अपमान किया है, देश की संस्थाओं का अपमान किया है। और कल जिस प्रकार से परसों 15 अगस्त को कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और कोई भी भारतीय, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं करता हूँ, कोई भी भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए सार्वजनिक तौर पे सोनिया गांधी और कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।